राम राम जी। मेरी नई वीडियो में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आज की वीडियो में मैं बात करूंगी कि मैं सीईटी की तैयारी कैसे कर रही हूँ, मैं किन टीचर्स को फॉलो कर रही हूँ, कौन से मुझे बेस्ट टीचर लगे हरियाणा सीईटी से रिगार्डिंग, और मैं अपनी जॉब के साथ अपनी पढ़ाई कैसे मैनेज कर रही हूँ। मेरे पास एक कमेंट ये आया था कि दीदी हरियाणा सीईटी के लिए बेस्ट टीचर बताइए। एक कमेंट ये आया था कि दीदी क्या आप सभी टीचर से पढ़ते हो, जो आप सभी का रिव्यू करते रहते हो। तो आज की वीडियो में मैं यही बातें करने वाली हूँ। देखो, अभी कल या शायद परसों के न्यूज़पेपर में आया था कि सीईटी जनवरी में होने वाला है, लेकिन हरियाणा का इतिहास उठाकर देख लो, एचएसएससी कभी भी बताए हुए टाइम पर एग्जाम कंडक्ट नहीं कराती, और जब इनका मूड होता है ना एग्जाम कराने का, तो ये 15 दिन के अंदर ही सारी फॉर्मेलिटीज कराकर एग्जाम करा देती हैं। तो बिल्कुल भरोसा मत कीजिए जनवरी में एग्जाम होगा, लेकिन हाँ ये पक्का है कि एग्जाम नेक्स्ट ईयर होगा जरूर, और आपको जून से पहले ही देखने को मिल जाएगा, और जून से पहले हो जाए तो ही बेटर है। अब आते हैं बेस्ट टीचर वाली बात पर। देखो, बेस्ट टीचर नाम का मेरे हिसाब से कोई खिताब नहीं होता। जो टीचर अपना 100% देकर पढ़ाते हैं सभी, ठीक है, वो हमारे ऊपर डिपेंड है कि हमें किस टीचर का पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है, किस टीचर का पढ़ाया हुआ हम ज्यादा टाइम तक अपने दिमाग में बिठा पा रहे हैं। हर कोई, सभी टीचर्स ये चाहते हैं कि उनके पढ़ाए हुए बच्चे सरकारी नौकरी लगे। फायदा दोनों का होगा, जो बच्चा सरकारी नौकरी लग जाएगा उसका भी, और जिनका पढ़ाया हुआ लगेगा उनका नाम हो जाएगा, तो वो तो ऑटोमेटिकली फेमस हो ही जाएंगे। ठीक है, YouTube ज्ञान का भंडार है, वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कौन सा भंडार चूज करते हो, कहाँ से ज्ञान ग्रहण करते हो। देखो, सबसे पहले अभी आपके पास थोड़ा टाइम है, ज्यादा टाइम तो नहीं है, थोड़ा सा टाइम है, तो आप अपना वैल्यूबल टाइम इन्वेस्ट करके देखिए कि आपको किस टीचर का पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है। सबसे पहले आप मैथ्स उठाइए। अब मैथ्स में आपको मल्टीपल टीचर्स मिल जाएंगे, आप सभी का पढ़ाने का तरीका देखिए, किसका तरीका आपको समझ में आ रहा है ना, उस टीचर को पकड़िए, और एग्जाम टाइम तक बिल्कुल मत छोड़ना। चाहे कोई कुछ भी कह दे, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन आपको उसी टीचर को फॉलो करके चलना है। ठीक है, भटकाव के चक्कर में मत पड़ो, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। तो एक स्मार्ट स्टूडेंट बनो, एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी फॉलो करो, सिर्फ एक टीचर को पकड़ो और एग्जाम टाइम तक उन्हीं से पढ़ो, चाहे कुछ हो जाए। ये है मेरी स्ट्रेटेजी। बेस्ट टीचर नाम का कोई टीचर नहीं होता, बेस्ट कोई नहीं होता, लेकिन हर कोई अपना बेस्ट दे रहा होता है। बेस्ट उसे हम बनाते हैं, क्योंकि हमारे ऊपर डिपेंड होता है। सबका तरीका अलग है पढ़ाने का, कोई शायरी सुना के पढ़ाता है, कोई गाने गा के पढ़ाता है, कोई जोक्स क्रैक करके पढ़ाता है। ठीक है, हमारे ऊपर डिपेंड है कि हम कितना ग्रहण कर पा रहे हो। ये बात है कि कोई आपको पढ़ा नहीं सकता, वो लोग आपको बता सकते हैं, डाटा आपके सामने रख सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है आप कितना याद कर रहे हो, कितनी देर उसे अपने दिमाग में स्टोर कर पा रहे हो, और आपका कितना वैल्यू डेवलप हो रही है, कितना इंटरेस्ट या ट्रस्ट डेवलप हो रहा है उस टीचर्स के ऊपर। इस बात पे टीचर बेस्ट बनते हैं। तो मेरे हिसाब से बेस्ट टीचर कोई नहीं है, हर कोई बेस्ट है, लेकिन बेस्ट ऑफ द बेस्ट कोई नहीं। किसी को आप ये नहीं कह सकते कि पर्टिकुलर टीचर बेस्ट है। मुझे जो टीचर बेस्ट लगते हैं, हो सकता है आपको उनका पढ़ाने का तरीका समझ में ना आए, आप उनसे कुछ ना पढ़ पाओ, तो इसीलिए कह रही हूँ कि आप अपना टाइम इन्वेस्ट करो और देखो कहाँ कौन सा टीचर पढ़ा रहा है और किसका पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा है, और फिर उन्हीं पर टिके रहो। अब मैं अपनी बात करती हूँ कि मैं हरियाणा सीईटी के लिए किससे पढ़ रही हूँ। तो मैं हरियाणा सीईटी के लिए पढ़ रही हूँ, डीएसएल क्लासेस के जो मैंने नोट्स मंगवाए थे मैं वहीं से पढ़ रही हूँ। हरियाणा जीके की मेरे पास बुक है, ट्विटर ऑफ हरियाणा, मैं वहां से पढ़ रही हूँ। हिंदी इंग्लिश में नोट से पढ़ रही हूँ, अपनी लास्ट वीडियो में मैं दिखा चुकी हूँ। कंप्यूटर मैंने अभी पढ़ना स्टार्ट नहीं करा है, क्योंकि एचटेट का एग्जाम और पहले मेरा फोकस एचटेट पर है। ठीक है, तो कंप्यूटर भी मैं नोट से पढ़ने वाली हूँ, क्योंकि मैंने कंटेंट देखा था, काफी अच्छा कंटेंट कंप्यूटर का दे रखा है। और नेशनल जीके के पीछे मैं अपना बहुत सारा टाइम बिल्कुल इन्वेस्ट नहीं करने वाली हूँ। मेरे पास ल्यूसेंट रखी है, मैं हरियाणा जी के वहीं से करूंगी। यूट्यूब के लिए मैं मैथ्स और रीजनिंग फॉलो करूंगी, और अभी से मैंने यूट्यूब पर मैथ्स और रीजनिंग की क्लासेस लेना स्टार्ट कर दिया सीईटी से रिगार्डिंग, और मैं लेती हूँ स्टडी मंत्रा, वहीं से मैं मैथ्स और रीजनिंग अपना कर रही हूँ। आई होप आपको पता चल गया होगा कि मैं सीईटी के लिए कहाँ से प्रिपेयर कर रही हूँ। आप लोग मेरे बताए हुए तरीके आप फॉलो कर सकते हो, या फिर जो कंटेंट मैंने बताया है आप वो पढ़ सकते हो, और मेरे कहे अनुसार आप एक बार स्टडी मंत्रा पर विजिट कर उनका कंटेंट देख सकते हो। अगर आपको पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो आप बेशक उनसे पढ़ लीजिएगा। और रही बात डीएसएल के नोट्स की, तो देखो नोट्स काफ़ी अच्छे हैं, नो डाउट। हैंड रिटन नोट्स नहीं है, कुछ नोट्स हैंड रिटन है कुछ सब्जेक्ट्स के एज इट इज़ प्रिंट आउट भेजा हुआ है। अब रही बात पेमेंट की या ऑर्डर कैसे करना है, तो वो उनको आपकी जो उनकी ऐप है वो ऐप डाउनलोड कर वहाँ से ऑर्डर करने हैं। अब ऑनलाइन पेमेंट आपको करनी है तो ये आपको अपने ऊपर 100% जब वो हो जाए ना,
ट्रस्ट हो जाए सर पे, या फिर आप 100% श्योर हो, तभी आप ऑनलाइन पेमेंट कर कर अपने नोट्स ऑर्डर करना, क्योंकि डिलीवरी में काफ़ी इश्यूज क्रिएट होते हैं। मेरे टाइम भी काफ़ी इश्यूज क्रिएट हुए थे। उनके ऐप में साफ साफ लिखा था कि मात्र 3 दिन में नोट्स आपके घर पहुंच जाएंगे, लेकिन 3 दिन में नहीं पहुंचे थे, 15 दिन नोट्स आने में लगे थे। तो इसीलिए मैं आपसे कहूँगी कि अगर आपको ऑनलाइन नोट्स ऑर्डर करना है तो प्लीज़ सोच समझ कर अपने पैसे इन्वेस्ट कीजिएगा, और नोट्स काफ़ी अच्छे हैं, नो डाउट आप ऑर्डर कर सकते हैं। और थर्ड पॉइंट ये था कि मैं जॉब के साथ कैसे पढ़ाई मैनेज कर रही हूँ। देखो, अभी हमें कल ही नहीं, परसों हमें डिपार्टमेंट अलॉट हुए हैं। अभी मैंने ज्वाइनिंग नहीं ली है। ज्वाइनिंग लेने के बाद मैं देखूंगी कि मेरे को क्या काम मिलता है, क्या मेरी ऑफिस की टाइमिंग रहती है, और किस हिसाब से स्टाफ या डिपार्टमेंट पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि मैं ऑफिस में पढ़ पाती हूँ या फिर मेरे को घर पे ही पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि अभी ठंड का माहौल चल रहा है और वैसे भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही है घर के काम करने में, पढ़ाई करने में। और ये पीछे आप देख सकते हो मैडम को, इसके साथ पढ़ना बिल्कुल नामुमकिन हो रहा है। तो फिलहाल मैं ज्वाइनिंग ले लूँ, उसके बाद देखती हूँ कि मैं अपनी पढ़ाई किस तरीके से कंटिन्यू करूँगी। अभी कोई फिक्स क्राइटेरिया मैंने बनाया नहीं है कि मेरे को किस तरीके से अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करनी है, लेकिन हाँ, एक बात दिमाग में श्योर है कि पढ़ना ज़रूर है, क्योंकि मुझे एक बेटर जॉब चाहिए। तो पढ़ूँ तो मैं लेकिन पहले मैं ये देख लूँ कि मेरे को स्टाफ कैसा मिलता है, मेरे को काम क्या दिया जाता है। तो अभी मैंने ज्वाइनिंग ली नहीं है, मेरे को डिपार्टमेंट मिल चुका है, लेकिन मैंने अभी ज्वाइनिंग ली नहीं है। मैं शायद नेक्स्ट वीक ज्वाइनिंग लूँगी, और ड्यूटी ज्वाइन करने के बाद मैं देखती हूँ कि कैसे मेरी लाइफ चलती है और मैं कब पढ़ती हूँ, वो मैं आप लोगों से वीडियो के माध्यम से शेयर कर दूँगी। सो दैट्स इट अबाउट टुडेज वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको पता चल गया होगा कि सीटी की तैयारी कैसे करनी है, कहाँ से करनी है। और मैंने आपको अपना तरीका भी बता दिया, अपना शेड्यूल भी बता दिया कि मैं हरियाणा सीटी के लिए कहाँ से तैयारी कर रही हूँ, बेस्ट टीचर कौन से हैं, कौन से लगे मुझे। और आप भी एक बार ना अपना टाइम इन्वेस्ट कीजिए बेस्ट टीचर को ढूंढने में। और हर किसी के लिए बेस्ट टीचर अलग अलग हैं, सभी टीचर बेस्ट हैं, लेकिन पर्टिकुलरली हर इंडिविजुअल के लिए टीचर अलग अलग बेस्ट है। आई होप यू अंडरस्टैंड मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय बाबा की।